सानिया मिर्जा, इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स की पोस्टर गर्ल। सानिया ने जब खेलना शुरू किया तब भारत में महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स में करियर बनाना आसान नहीं था, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब क्रिकेट से इतर देखें तो लगभग सभी स्पोर्ट्स में महिलाओं का दबदबा है। सानिया आज के हालात पर गर्व महसूस करती हैं। जिस तरह से महिलाएं स्पोर्ट्स में छा गई हैं, सानिया उससे काफी खुश हैं। लेकिन उनका मानना है कि अभी महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स को नेशनल करियर के रूप में देखने में कुछ पीढ़ियां और लगेंगी। 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी सानिया ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक वेब सेमिनार में ये बातें कही। उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है कि क्रिकेट के अलावा सारे बड़े स्पोर्ट्स की स्टार महिलाएं हैं। ये एक बड़ा कदम है। मुझे पता है कि एक महिला के लिए स्पोर्ट्स को करियर बनाना कितना मुश्किल है। चीजें बदली हैं, लेकिन हमें अभी भी वहां तक पहुंचने के लिए काफी सफर तय करना है जब कोई लड़की बॉक्सिंग ग्लव्स या बैडमिंटन रैकेट उठा ले या फिर ये कह सके कि मैं एक पहलवान बनना चाहती हूँ। इस सेशन के दौरान सानिया से ये भी पूछा गया कि लड़कियां क्यों 15-16 साल की उम्र तक आते आते टेनिस छोड़ देती हैं। इसके जवाब में सानिया ने कहा कि इसके पीछे गहरे धंसे हुए सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार हैं। सानिया ने कहा कि विश्व के इस कोने में स्पोर्ट्स माँ बाप तक नेचुरली नहीं आता। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर, वकील, टीचर बने, ना कि एथलीट। पिछले 20-25 साल में जब से मैंने खेलना शुरू किया है, चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं, पर अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। हाल के सालों में भारत में कई महिला एथलीट सामने आई हैं। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसी दिग्गज बैडमिंटन प्लेयर, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम तो पहले से थी। एशियन गेम्स चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट, पूर्व विश्व चैंपियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जैसे नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन सानिया के मुताबिक अब भी चीजें आसान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए कुछ नियम तय हैं। सब कुछ हासिल करने के बाद भी मुझसे पूछा जाता था कि मैं बच्चा कब पैदा करूंगी, जैसे अगर मैं बच्चा ना पैदा करूं तो मेरा जीवन पूरा ही नहीं होगा। सानिया ने कहा कि उन्हें अपने करियर में कई समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता के मजबूत समर्थन ने सफल होने में उनकी काफी मदद की। अब पति की खराब परफॉर्मेंस के लिए पत्नी को टारगेट करने वालों पर भी बोली सानिया। कहा कि ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है। इस उप महाद्वीप में पुरुषों के फेल होने का ठीकरा महिलाओं पर फोड़ा जाता है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम प्लेयर्स जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंदाना के साथ बात करते हुए सानिया ने कहा कि विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा और वो इस बात को सबसे बेहतर समझते हैं। सानिया ने रॉड्रिग्स और मंदाना के YouTube चैट शो डबल ट्रबल पर कहा कि मैं सोचती हूँ कि जब भी हमारे पति अच्छा खेलते हैं, अपनी वजह से खेलते हैं, और जब नहीं खेल पाते हैं तो हमारी वजह से। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है। सानिया ने ये कमेंट शो पर चर्चा के दौरान अपने एक पुराने ट्वीट से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिया। सानिया ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान मिचेल स्टार्क के लिए जोरू का गुलाम वाला ट्वीट किया था। दरअसल स्टार्क अपनी टीम का मैच छोड़ वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रही अपनी वाइफ एलिसा हीली को सपोर्ट करने गए थे। सानिया ने इस पर ट्वीट किया था, जाहिर है भगवान माफ करे, अगर ये भारतीय उप महाद्वीप का आदमी होता तो 1 सेकेंड में उसे जोरू का गुलाम बता दिया जाता। बहुत अच्छे मिचेल, निश्चित तौर पर कपल गोल्स। सानिया आगे कहती हैं कि हम इसे मजाक के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मुद्दा काफी बड़ा है। बड़ी समस्या ये है कि महिला सिर्फ ध्यान भंग करने वाली वस्तु मानी जाती है, मजबूती देने वाली नहीं। ये सांस्कृतिक मुद्दा है जिससे हमें पार पाना है। लोग कहते हैं कि ओ, अगर उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी यहाँ है तो उसका ध्यान भंग हो रहा है क्योंकि वो बाहर डिनर करने जाता होगा। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब स्टार्क अपनी बीवी को वर्ल्ड कप फाइनल में खेलते देखने के लिए वापस गया तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि अगर शोएब मेरे लिए ऐसा करे, और मुझे लगा कि अगर ऐसा होता तो आसमान ही टूट पड़ता। लोग कहते कि जोरू का गुलाम है, वो महिलाओं के क्रिकेट मैच देखने गया है। अनुष्का और मेरी इस बारे में लंबी बात हुई और हम दोनों ने इस बात पे जो है सहमति जताई। हम दोनों इस बात पे सहमत थे। उम्मीद है कि सानिया की बातें सुनकर ट्रोल्स को थोड़ी अकल आएगी। आगे से वो किसी प्लेयर की पत्नी या गर्लफ्रेंड को ट्रोल करने से पहले कम से कम अपनी संस्कृति के बारे में तो सोचेंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी सूरज ने लिखी है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।